من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا अम्मा बाद मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आदमी को जो चीज बनाती है और बिगाड़ती है वो उसका माहौल है। आदमी खुद बुरा नहीं है, उसका माहौल उसे बिगाड़ता है। आदमी बनना चाहता है लेकिन उसका माहौल उसे बनने नहीं देता, उसका माहौल उसे बिगाड़ता है। हदीस शरीफ में आता है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फितरत इस्लाम क्या है? फितरत इस्लाम है अल्लाह के सामने अपना सर झुका देना, अल्लाह के हर हुक्म पर सर झुका देना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे जमाने में पैदा हुए जब चारों तरफ माहौल बिगाड़ा हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ वो आए। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको एक हुक्म दिया। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। कुरान करीम में कि हमने इब्राहिम को हुक्म दिया, वो वक्त याद रखने के काबिल है, याद करने के काबिल है जब हमने इब्राहिम को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? अस्लिम, एक लफ्ज, बाकी तो सारा उसको बयान कर रहे हैं कि वो वक्त याद रखने के काबिल है जब हमने इब्राहिम को खिताब किया, हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? एक लफ्ज, अस्लिम। कहिए क्या हुक्म दिया? बोलो ना। फर्मा बरदार बन जाओ, मेरे फर्मा बरदार बन जाओ, मेरे हुक्म पर सर झुका दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपने रब के सामने जो सारे आलमों का रब है अपना सर झुका दिया। तो फितरत इस्लाम क्या है? फितरत इस्लाम है सर झुका देना, मालिक के हुक्म के आगे सर झुका देना। दिल बहुत कुछ चाहता है, दुनिया बहुत कुछ की तरफ बुलाती है, लेकिन हमने एक को माना है, एक को माना है, एक को माना है। उस एक के सामने हम हाथ उठाते हैं, सर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, हाथ फैलाकर उससे मांगते हैं, उससे मांगते हैं। अल्लाह ताला ने
अपने प्यारे रसूल से कि हमारे प्यारे रसूल, अगर लोग तुम आपसे पूछें कि हमारा अल्लाह कहां है, वो अल्लाह जिसके सामने हम हाथ बांध कर खड़े होते हैं, जिसके सामने हम सर झुकाते हैं, नाक रगड़ते हैं, माथा टेकते हैं, दामन पसारते हैं, हाथ फैलाते हैं, वो हमारा रब कहां है? फरमाया कि वो तुम्हारे करीब है। वइज़ा सालक इबादी, वइज़ा सालक इबादी, मेरे बंदे अगर आपसे पूछें हमारा अल्लाह कहां है, वइज़ा सालक इबादी, मेरे बंदे अगर पूछे मेरा अल्लाह कहां है, आप कहिए फइन्नी करीब, फइन्नी करीब, वो तुम्हारे करीब है। कितना करीब है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी रगे जान से ज्यादा तुम्हारे करीब है। तुम्हारे अल्लाह तुम्हारी जान से ज्यादा, जितनी तुम्हारी जान करीब है उससे ज्यादा तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे करीब है। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, अरे मेरे बंदो मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी हाजत जरूरत पूरी करता हूं, तुम्हारी सुनता हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मैं तुम्हारी सुनता हूं, तुम्हारी हाजत जरूरत पूरी करता हूं। किसी जबान में मांगो, नमाज में तो कुरान पढ़ना है, लेकिन दुआ किसी जबान में मांगो। वो दिल की धड़कन सुनता है, दिल की धड़कनें सुनता है, हर शख्स की दिल की धड़कनें सुनता है। जैसे वो आला है ना जो मशीन बताती है कि दिल कैसे धड़क रहा है, कितना धड़क रहा है, तो वो धड़कने वो तुम्हारा रब सुनता है, वो तुम्हारी सुनता है, तुम्हारी हाजत जरूरत पूरी करता है। मोमिन की हर दुआ कबूल होती है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। हाँ, हराम से बचना जरूरी है। दुआ की कबूलियत के लिए एक ही शर्त है, एक ही शर्त है, एक, वो है हराम से बचना, और कोई दूसरी शर्त दुआ की कबूलियत की नहीं है कि भाई ये हो 50 शर्तें नहीं है, एक शर्त हराम से बचना। हर दुआ, हदीस शरीफ में आता है कि हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ जरूर कबूल होती है, हर फर्ज नमाज में। तो कभी ये ज़हन सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। हर मुसलमान की दुआ को अल्लाह पाक सुनता है और बताता है कि मुझसे मांगो, अरे मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी सुनता हूं, तुम्हारी पुकार सुनता हूं और तुम्हारी हाजत जरूरत पूरी करता हूं। हाँ, दुआ के कबूल होने के 3 तरीके हैं। एक तरीका दुआ के कबूल होने का यह है कि जो मांगा वो मिल गया, तो आदमी समझता है मेरी दुआ कबूल होगी क्योंकि मैंने जो मांगा वो मुझे मिल गया। लेकिन दुआ के 2 तरीके और हैं कबूल होने के। दूसरा तरीका यह है कि ये नादानी से ऐसी चीज मांग रहा है जो इसके लिए मुसीबत बनने में बन जाएगी। ये नहीं जानता, नादान है, ना समझे, लेकिन अल्लाह अलीम है, वो जानता है कि मेरा बंदा मेरे से मुसीबत मांग रहा है, तो अल्लाह वो नहीं देता, उसका कोई बदल देता है, या उस दुआ की बरकत से इस पर आने वाली कोई बला मुसीबत वो दूर करता है। कोई बला आने वाली थी, कोई मुसीबत आने वाली थी, बड़ी बला, बड़ी मुसीबत, इसकी दुआएं कबूल हुई, अल्लाह ने वो बला मुसीबत टाल दी। इसे पता नहीं है कि इसकी दुआओं की बरकत से वो बला मुसीबत टली है, क्योंकि ये मांग रहा है, जो मांग रहा है वो इसके लिए मुनासिब नहीं है, ये नादान है।
तो अल्लाह पाक वो नहीं देते। ये उसके बदले कोई मुसीबत या कोई दूसरी चीज देते हैं या कोई मुसीबत दूर करते हैं। एक चरवाहा गाय बकरियां लेकर जंगल में गया चराने। चरवाहे गाय बकरियां छोड़कर सो जाते हैं, फिर शाम को वो गाय बकरियां जमा करते हैं, इकट्ठा करके घर लाते हैं। तो जब शाम को वो गाय बकरियां इकट्ठा करने लगा तो उसने देखा कि एक गाय मरी पड़ी है, उसको किसी ने मार दिया। उसे बड़ा दुख हुआ, कितनी अच्छी गाय, कैसा दूध देती थी, मेरे पूरे घर वाले पीते थे, फिर भी बचता था, मैं वो बेचकर मेरा दूसरी जरूरतें पूरी करता था। ऐसी प्यारी गाय को किस जालिम ने मारा। उसे बड़ा दुख हुआ और उसने गुस्से में आकर ये कहा कि ए अल्लाह, जिसने मेरी गाय को मारा है तू उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर। जिसने मेरी गाय को मारा है उसे ला मेरे सामने खड़ा कर। अल्लाह, मैं तुझे कसम देता हूं कि जिसने मेरी गाय को मारा है उसे ला के सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई। थोड़ी देर में शेर आके खड़ा हो गया। वो शेर ने फाड़ा था जंगल में, वो दूध उसका खून पी के चला गया अपना काम करके। अरे तूने तो अल्लाह को कसम दी कि मेरे सामने लाके खड़ा कर। अब कर क्या करता है? उसने अब गाय को फाड़ा, अब वो क्या करेगा? अब तुझे फाड़ेगा। तू क्या टीपू सुल्तान है? तलवार लेकर लड़ता है उससे? तो इंसान नादान है, नादान। बहुत सी ऐसी चीजें वो अल्लाह से मांगता है जो उसके लिए मुसीबत बन जाएगी, लेकिन अल्लाह मेहरबान है। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अपने बंदों पर बहुत मेहरबान, अपने बंदों पर बहुत मेहरबान। उसे वो नहीं देता जो मांगा है, या उसके कोई बदला देता है या उससे कोई उस दुआ की बरकत से भला मुसीबत को टाल देता है। दुआएं तो दो तरीके। एक वो मिला जो मांगा था, उसी एक को आदमी समझता है कबूल हुआ। दूसरा तरीका ये कि अल्लाह उसकी बरकत से कोई बला मुसीबत को टालता है या कोई दूसरा बदल देता है। तीसरा दुआओं की कबूलियत का ये है कि अल्लाह पाक उसको क़यामत के दिन के लिए रख लेता है कि तुझे उस दुआ के बदले क़यामत में दूंगा। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत में अल्लाह ताला जब बदले देगा नेकियों के, नमाज का बदला, उम्रे का बदला, हज का बदला, सारे बदले देने के बाद और फिर मिलेगा, तो वो पूछेगा कि अल्लाह मेरे तमाम अमाल के बदले तो मिल गए, ये क्या मिला है? तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि ये तेरी वो दुआएं हैं जो तूने दुनिया में मांगी थी, तुझे उसका बदला दुनिया में नहीं मिला, आज मिल रहा है। तो वो बंदा कहेगा कि काश मेरी सब दुआएं मुझे आज मिल, दुनिया में थोड़ा मिला, खत्म हो गया, यहाँ बहुत मिल रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। तो भाइयों, ऐसी अल्लाह ने, देखो मुसलमान के पास दुआओं का खजाना है, दुआओं का खजाना है हमारे पास, लेकिन हम उस खजाने से बेखबर हैं। हमारी जमात अमेरिका में थी, अमेरिका में एक दारुल उलूम है अमेरिका में, तो उसके मोहतमिम साहब हमें अपने दारुल उलूम में ले गए कि हमारे बच्चे हैं। तो मैं हैरान हो गया कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, अरे ये फरिश्ते बैठे, फरिश्ते, ये इंसान है ऐसे माहौल में, ये तो फरिश्ते बैठे। अच्छा, उसमें तीनों किस्म के बच्चे थे। अमेरिका में 3 किस्म की कौमें हैं।
एक यूरोप से आए हुए लोग जो अमेरिका में आके बसे, वो गोरे, उनके बच्चे भी गोरे। दूसरे जो अफ्रीका से लाकर वहां गुलाम बनाकर बेचे गए, और अब तो नहीं है वह गुलाम, वो आजाद हैं, उनको अफ्रो अमेरिकन कहते हैं। तो अफ्रीका के लोग काले, उनके बच्चे वो भी काले। तीसरी किस्म है हमारे मुल्कों से गई हुई, जो हमारे मुल्कों से जाकर वहां बसी है, तो उनके बच्चे लाल पीले। तो तीनों किस्म के बच्चे थे वहां। तो उन्होंने माता साहब ने मुझसे कहा कि जरा इनको नसीहत करो। मैंने कहा फरिश्तों को क्या नसीहत करूं मैं, ये तो फरिश्ते हैं, इन फरिश्तों को मैं क्या नसीहत करूं। एकदम से मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने कहा कि देखो बच्चों, जमीन पर सबसे बड़ी जो दौलत है वो तुम्हारे सीने में है। जमीन पर जो सबसे बड़ी दौलत है वो तुम्हारे सीनों में, वो अल्लाह का कलाम है। दुनिया के किसी मजहब के बड़े को उसके मजहब की किताब याद नहीं है। मैं तुम्हें मिसाल देता हूं कि ईसाइयों का सबसे बड़ा पोप है। तो अमेरिका के रहने वाले बच्चे वो सब जानते हैं कि ईसाइयों का सबसे बड़ा मजहबी पेशवा, मजहब का बड़ा पोप है। लेकिन पोप को बाइबल याद, बोलो जी, है, याद नहीं है। और अगर तुम्हें शक शुबा हो तो चैलेंज करो कि तुम अपने मजहब की किताब सुनो, तुम अपने मजहब के पेशवा हो, तुम अपने मजहब की किताब सुनो, और हम बच्चे हमारे मजहब की किताब सुनाने तैयार हैं। तो तुम चैलेंज करो। तो किसी मजहब के बड़े को अपने मजहब की किताब याद है नहीं है। हाँ, कुछ जुमले याद होंगे। पैदा हुआ तो क्या पढ़ना, शादी हुई तो क्या पढ़ना, मर गया तो क्या पढ़ना, और बाकी जिंदगी में क्या करना। अरे बाकी जिंदगी में क्या करना, पैदा हुआ तो यह पढ़ डालो, शादी हुई तो यह पढ़ डालो, मर गया तो, और बाकी जिंदगी जैसे चाहे गुजारो, जैसे चाहे गुजारो, जो जी में आए करो। तो दुनिया किसी मजहब के पेशवा को अपने मजहब की किताब याद नहीं है, जो अल्लाह ने जो किताबें इंसानों की हिदायत के लिए उतारी, हिदायत उनको रास्ता दिखाने के लिए उतारी। तो ये दुआओं का खजाना है, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। कुरान करीम में तमाम नबियों की दुआएं अल्लाह ने नाजिल की है, और नाजिल करके उनको अल्लाह ने कुरान में क़यामत तक के लिए नबियों की दुआओं को सेव किया है। क्या किया है? क्या किया? हाँ, महफूज को तो नहीं समझ में आता, महफूज को तो नहीं समझ में आता। मेरी पोत्री वो एक व्हाट्सएप मैसेज लाके मुझे दिखाई, देखो दादा कितनी अच्छी बात है। तो मैंने देखा वाकई अच्छा व्हाट्सएप था। तो मैंने कहा बेटी इसे मुझे भेज दे। तो कहने लगी अप्पा क्या बोले, क्या बोले दादा? मैंने कहा मैं कह रहा हूँ ये मुझे भेज दे मेरे फोन पे। फिर वो बोली क्या बोले? हाँ, मुझे समझ में आया कि अब इसको आज की जबान में बात करना चाहिए। मैंने कहा सेंड कर दो। कहने लगी सेंड करूं, अब भी कर दो। तो हमारे छोकरा नहीं ना, इनको सब पुराने बात हजरत बोलती क्या की हजरत कुरान पढ़ रही है। तो नबियों की दुआएं आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करके हर नबी की दुआएं कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ने उतारी है
कि उन्होंने क्या मांगा, अल्लाह से क्या मांगा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए, उनके उस एक कसूर के नतीजे में जब उन्हें जमीन पर उतारा गया, तो हदीस में आता है कि वो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, अपने कसूर पर इतना रोए कि क़यामत तक के आने वाले इंसान वो रोएंगे तो उनका रोना उससे बढ़ जाएगा आदम अलैहिस्सलाम का रोना। क़यामत तक जितना रोएंगे उनके औलाद आदम, उससे आदम अलैहिस्सलाम का रोना बढ़ जाएगा। 40 साल तक आसमान की तरफ मुंह नहीं उठाया कि मैं कैसे मालिक को मुंह दिखाऊं कि मालिक की मेरे ऊपर इतनी मेहरबानियां, और मैंने उसका हुक्म तोड़ा। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने उनके दिल में डाला, उनको एक दुआ सिखाई। किसको? आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला को उन पर रहम आ गया कि वो इतना रोए कि उनका अल्लाह को उन पर रहम आ गया, और अल्लाह ने उनको एक दुआ सिखाई। फतलक्का, कुरान करीम में अल्लाह बातें करते हैं बंदों से बातें करते हैं। फतलक्का आदम मिन रब्बिही बिकलिमातिन फताबा, कि हमने आदम को चंद कलमे सिखाए, चंद बातें सिखाई, कलमे, अल्फाज। और जब उन्होंने उन अल्फाज से माफी मांगी तो हमने उनको माफ कर दिया। वो क्या अल्फाज हैं? तो उलमा कहते हैं कि वो अल्फाज हैं रब्बना रब्बना ज़लमना अंफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने बड़ा भारी जुल्म किया है अपनी जानों पर तेरा हुक्म तोड़कर। हम दोनों ने, मियां बीवी ने, तेरा हुक्म तोड़कर अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया है। और अल्लाह, अगर तू माफ नहीं करेगा तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि उस नुकसान से हमें कोई निकाल नहीं सकेगा। तो अल्लाह पाक ने उनके कसूर को माफ कर दिया, उनका कसूर माफ कर दिया। और फरमाया कि देखो, अब तो तुम जमीन पर आ गए हो, एक मुद्दत तुमको जमीन पर रहना है, एक ज़माना जमीन पर गुजारना है। लेकिन ये कैसे गुजारोगे? हमने जमीन पर तुम्हें उतार दिया है और एक मुद्दत तक तुम्हें जमीन पर रहना है, उसी का नाम जिंदगी है, उसी का नाम जिंदगी है। तो ये जिंदगी कैसे जियोगे, क्या करोगे? तुम्हें कैसे इस जमीन पर रहना है, क्या करना है? हमारे तरफ से दो चीजें तुम्हारे ऊपर आएंगी, हुक्म और तरीके। हुक्म आएंगे, उन हुक्मों को पूरा करने के तरीके आएंगे। हुक्म ये करो या मत करो, डूज, अंग्रेजी में बोलते हैं डूज एंड डोंट्स। ये करो या मत करो, ये करो या मत करो, ये करो या मत करो। जो नहीं करना है उसकी तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे जिस गांव को जाना नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछना? लेकिन जो करना है वो कैसे करो, तो तरीके भी हम बताएंगे तुम्हें। और जो उन हुक्मों पर, उन तरीकों पर चलकर आएगा, हम उसे भी तुम्हारे साथ जन्नत में दाखिल करेंगे। तुम्हारी वो औलाद जो तुम्हारे रास्ते पर चलकर आएगी, तुम्हारे रास्ते पर, बाप का रास्ता। सारे इंसानों के बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले अल्लाह ने उनको रास्ता बताया, देखो ये रास्ता है। आए कहां से? बोलो ना भाई, जाना कहां है? आए कहां से, जाना कहां है? जन्नत को। अरे रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? ये तो पक्की बात है कि आए जन्नत से जाना, जन्नत को। रास्ता क्या है? एक बेंगलुरु वाला ये रोड से बाहर निकला करते, निकल को पूछा करते हैं बेंगलुरु को कैसा भाई जाना सोगर को। इज्तिमा में आया था उन्हें,
तो बाहर में रास्ता मैंने बाहर निकला तो एक साहब सूट पहन ले टाई पहन ले खड़ी उनको इन्हें पूछा रास्ता मालूम रहेगा इनको घर को बेंगलुरु को किधर जाना तो घर को पूछा किधर जाना बेंगलुरु अरे बेंगलुरु को जाना तो बाहर रोड पर निकल को कैसा जाना भाई लेफ्ट को जाना कि राइट को जाना की राइट को जाना हासन को जाना तो लेफ्ट को जाना बेंगलुरु को जाना तो राइट को जाना उसे वो रास्ता पूछा कहा भाई लेफ्ट को जाना कि राइट को जाना की लोग तो उन्हें बोला कहते हैं दुनिया गोल है रे कहीं से भी जा बेंगलुरु को पहुंच जाता है दुनिया गोल है कहीं से भी जा बेंगलुरु पहुंच जाता बराबर ही अरे रास्ता क्या है भाई ओ रास्ता क्या है तो अल्लाह ने फरमाया कि तेरी तुम्हारी औलाद किसकी औलाद अरे किसकी औलाद जुबैर हसन हमारे एक बुजुर्ग इंतकाल होगा उनका वो सिलोन गए इज्तिमा में वो इज्तिमा में पूछे कहते लोगों को आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे आज कहते ना भाई उतरे सो अल्लाह उतारिया सो तो बोले हो हजरत यहाँ से उतरे सो यहाँ एक पहाड़ है उसे उसकी जो पीक ऑफ एडम्स कहते हैं वहाँ उनके खतों के निशान भी हैं लोग जाते हैं ज़ियारत करते हैं तो उन्होंने हजरत पूछे कहते हैं उनकी औलाद में कौन सी भी जिंदा है क्या उन्होंने बोले कहते हजरत या तालबाना कौन जिंदा रहता है सो मर को चले गए तो हमें किसकी औलाद थी तो अल्लाह पाक ने दुआएं उठाई कि देखो तुम्हारे बाप से भी कसूर हुआ तुम्हारे बाप से भी कसूर हुआ तुम्हारे से भी हो सकता है मत घबराओ अरे तुम्हारे बाप से भी कसूर हुआ तुम्हारे से भी हो सकता है जैसे तुम्हारे बाप को माफ किया हम तुम्हें भी माफ करेंगे हदीस में आता है कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की छत को लग जाए इतने हो कि वो आसमान को लग जाए इतने हो कि वो समंदर की लहरों से भी बढ़ जाएं इतने हो कि रेत के जर्रों से भी बढ़ जाएं अरे एक मरतबा माफी मांग लो मैं सब माफ कर दूंगा एक मरतबा मेरे सामने गर्दन झुका दो माथा जमीन पर टेक दो और माफी मांग लो मैं सब माफ कर दूंगा जैसे तुम्हारे बाप के गुनाह माफ किया तुम्हारे भी माफ कर दूंगा एक रास्ता है आदम अलैहिस्सलाम का एक रास्ता है शैतान का एक बाप का रास्ता एक शैतान का रास्ता ये दो रास्ते हैं दुनिया में ये दो रास्ते हैं क़यामत तक ये दो रास्ते चलेंगे बाप का रास्ता भी है शैतान का रास्ता भी है दोनों में क्या फर्क है तो इन दोनों रास्तों में फर्क क्या है हमारे बाप का रास्ता है गलती हो गई तो गलती मान ली माफी मांग ली गलती मान ली माफी मांग ली तेरा कमजोर बंदा है तेरा ज़ईफ बंदा है तेरा कमजोर बंदा है तेरा ज़ईफ बंदा है कभी नफ्स ने बहकाया कभी माहौल ने बहकाया तेरा कमजोर बंदा है तू माफ कर तो अल्लाह पाक सब कुछ माफ करने के लिए तैयार और ऐसा माफ करता है कि नामे अमाल से भी मिटा देता है जमीन के जिस हिस्सों पर कसूर हुआ वहां से भी मिटा देता है अरे फरिश्तों की किताबों से भी मिटा देता है गुनाह हुआ कसूर हुआ इसने माफी मांग ली फरिश्ता नामे अमाल खोल को देखता है कहते
देखा तो वो किताब ही खाली पड़ी है, कहां की जरा जरा सफा में लिखो है, बाकी सफे सब खाली ही। उन्हें परेशान हो जाता है, कहते या अल्लाह इन्हें गुनाह करया मैं लिखा, अब खोल को देगा तो सब डिलीट, मैं क्या ही गुनाह बोलो ना जी, डिलीट। परेशान हो जाता है, परेशान होगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, कहते अल्लाह मैं ये सब लिखा था, इससे क्या क्या कारस्तानियां करया ही नहीं, देखा तो ऑफिस नहीं है, खाली वही इज्तिमा में आपको 3 चिल्ले जातों गया ना वो लिखो है, चिल्ला जातों गया ना वो लिखो है, 3 दिन गया ना वो लिखो है, बाकी क्या क्या करया वो सब है। तो फरिश्ता परेशान होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, कल क़यामत में अल्लाह मुझे पूछा तो क्यों तू नहीं लिखा, तो मेरे को दूसरी बार नहीं लिखा है, तो क्या बोल रहा मैं, तो तुम्हें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुझे क्यों परेशानी है, अगर तुझे यह परेशानी है कि इसके गुनाह इसके नाम आमाल से डिलीट हो गए, तो जो जगह खाली है उसमें नेकियां लिख दे। अगर तुझे यह फिक्र है कि इसकी किताब से गुनाह डिलीट हो गए हैं, अरे जो जगह खाली है उसमें क्या लिख, क्या लिख, उसकी नेकियां लिख दे। कैसा मेहरबान मालिक है, मेहरबान मालिक, और हम नमक हराम बंदे। कैसा मेहरबान मालिक, कैसे नमक हराम बंदे। बाप बोलिया सो बात, बेटा नहीं सुनिया तो बाप क्या चीज चाहता है, बेटा क्या चीज करता है, उन्हें क्या बोलता है, इन्हें क्या करता है, तो बाबा क्या बोलता है, नमक हराम जी ने मेरा बेटा। तुम्हारे हमेशा बोलते ही कैसा, ये सब बेंगलुरु में होता था, अरे ये सब बेंगलुरु में कैसे होता था, कितना गुस्सा आता है बाप को, बोलता है नमक हराम जी ने मेरा बेटा। मैं क्या बोलता हूं उसका उल्टा करता है जी, मैं क्या जी बोलता हूं इन्हें क्या जी करता है। तो भाइयों, जिस मेहरबान मालिक ने सब कुछ अता किया, सब कुछ अता किया, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, फिर अगर उसका हुक्म तोड़े तो उसे कितना गुस्सा आता है। लेकिन वो अल्लाह कहता है एक बार माफी मांग ले, एक बार मैं सब माफ करने के लिए दिया। तो एक है बाप का रास्ता, एक है शैतान का रास्ता। बाप का रास्ता क्या, कसूर हुआ, माफी मान ली, गलती मान ली, माफी मांग। और शैतान का क्या रास्ता, उसका रास्ता गलती मानी नहीं, माफी मांगी, ना गलती मानी ना माफी मांगी। उसको कहते हैं हट दर्मी, उसको क्या बोलते हैं, हट दर्मी। हट दर्मी का तो क्या, हट दर्मी का तो जिद, हट्टी उसका धर्म। हट धर्मी का तो क्या, हट्टी उसका धर्म। बादशाह बोला कहते हैं कौन सी भी साबित कर दे रहा, 2 भी 2 4 का तो मेरी आधी हुकूमत देता हूं तुम घर को। वजीर बजा के कान में है, तुम्हारी आधी हुकूमत तो गई। वो तो बच्चा भी साबित कर डालता है, 2 भी 2 4 जमा करे तो भी 4 जरूरत दिए तो नहीं, तो तुम्हारी आधी हुकूमत गई। तो बादशाह बोला कहते हैं मैं मान्या तो ना, दुनिया साबित कर दे 2 भी 2 4, मैं ही नहीं मानता, माना तो आदि देना। जब अल्लाह ने पूछा शैतान से कि मेरे हुक्म पर सबसे फरिश्ते सिद्धे में गिरे, तो क्यों नहीं गिरता, तो कहने लगा कि आपने मुझे बनाया आग से, आदम को बनाया मिट्टी से, मिट्टी नीचे जाती है, आग ऊपर जाती है, मेरी मेल जाती, आदम की चिड़ जाती, तो मैं कैसे उसके सामने झुकूं। तो भाइयों,
आदम का रास्ता माफी मांग लेना, कसूर मान लेना, गलती मान लेना, माफी मांग लेना। बड़ा करीम आका है, बड़ा करीम आका है। मेरे भाइयों, हम नमक खराब बच्चे, तो तब मैं कह रहा था तमाम नबियों की दुआएं अल्लाह ने कुरान में बताई है। नबियों की दुआएं कि किस तरह उन्होंने हाथ उठाए, कैसे हाथ फैलाए, कैसे कैसे अल्लाह से मांगा। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ने एक कौम की तरफ उसको भेजा, वो कौम उनकी बात उसने नहीं मानी। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, उनसे कह दो 3 दिन का अल्टीमेटम है, 3 दिन में तुम्हें नहीं माने तो अल्लाह का अज़ाब आता है। तो 3 दिन गुजर गए, करीब हो गए गुजरने के, अज़ाब के आसार शुरू हुए। काले काले बादल छाए आसमान पर, और वो बादल उससे वो करीब आते गए, छतों के करीब आ गए, छतों, और उन बादलों में से खौफनाक आवाजें आई। कौम समझ गई कि वो हमारे नबी जो कहते थे वो अज़ाब आ गया। तो वो ढूंढने निकले, कहाँ है यूनुस अलैहिस्सलाम, अब हम तौबा करते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वो 3 दिन का टाइम गुजर गया, अज़ाब के आसार शुरू हो गए, तो वो अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, गांव से चले गए। अभी कोई काम अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं करता। अभी हुक्म हिजरत का आया नहीं, वो निकल गए। ये ख्याल था कि अब तो अज़ाब आ चुका है, अब तो ये बस्ती तबाह होगी। वहां गए तो समंदर के किनारे एक जहाज जा रहा था, उस जहाज में बैठ गए। समंदर में गया जहाज, तो तूफान आ गया, वो जहाज तूफान में आ गया। जहाज चलाने वाले ने कहा कि वजन बढ़ गया है, एक आदमी को नीचे उतारो वरना ये जहाज डूब जाएगा। नीचे उतारा, वो तो कहाँ उतारना उसको, मैसूर में उतारता नहीं, अरे कहाँ उतारना उसे, समंदर में डालना उसको। कौन तैयार है? तो फैसला किया जहाज वालों ने, पूरा डालो। जब पूरा डाला तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। जहाज वाले राजी नहीं हुए, ऐसे बुजुर्ग से कुछ चीज़ा प्यारा चेहरा है, कैसा नूरानी चेहरा है, इनको समंदर में डालना ये पूरा गलत है। खाना खाए दूसरा उड़ाओ, दोबारा उड़ाओ, दोबारा उड़ाए, इनका क्या नाम आया? ये भी गलत है, फिर उड़ाओ। जब तीसरी मरतबा उड़ाया तो भी इसका नाम आया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, कौन लग रहा है? मैं ही हूँ आका से भागा हुआ गुलाम, मैं हूँ आका से भागा हुआ गुलाम, कि मेरे आका ने मुझे उस कौम की तरफ भेजा था, जाओ उनमें काम करो, जाओ उनमें दिन का काम करो, उनमें मेहनत करो। और मैं उनको छोड़ के आ गया इस ख्याल से कि अज़ाब आ चुका है, तो मैं आका की इजाजत के बगैर, अभी भी हुक्म, नबी कोई काम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं करता। हुक्म आया नहीं और मैं आ चुका, मैं निकल गया। कौन नहीं लग रहा? तो मैं हूँ भागा हुआ गुलाम, मुझे डाल दो समंदर में। और बाद रिवायतों में आता है कि खुद कूद गए कि मैं गुलाम हूँ, मेरे आका से भागा हूँ, खुद कूद गए। एक मछली आई और उसने इनको निगल लिया, वो मछली के पेट में चले। कैसा निकल गए, मछली कैसा निकली ग? तो तुम्हें हिटका लोटा निकलते नहीं?
अरे रोटी खाते ना चपको इतना उल्टा चपको खाती, अरे कैसा भी निकलती डाले तो घटक अंदर गया। तो इक्का लुंडा निकला तो जब मछली उनको निकल गई। वो फोन कराया था मैं वसीम आजाद को, 7 जने आको ही मेहांशु मद्रसा, वहां से उन्होंने अल्लाह को पुकारा। वहां से उन्होंने अल्लाह को पुकारा। 3 अंधेरों में से कुरान करीम बयान करता है कि 3 अंधेरों में से उन्होंने अल्लाह को पुकारा। कितने अंधेरे? रात का अंधेरा, वो 7 के बाद कौन कौन मालूम, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा। समंदर में अंधेरा बड़ा खौफनाक होता है, बहुत डर लगता है। हमने पानी के जहाज में सफर किए हैं, देखा है समंदर का अंधेरा, बहुत डर होता है। और फिर मछली के पेट का अंधेरा, 3 अंधेरों में से उन्होंने अल्लाह को पुकारा। क्या पुकारा? क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ये सब अल्लाह ने कुरान में उतारा। क़यामत तक के लिए इस उम्मत को अल्लाह ने वो सब कुछ दिया जो नबियों ने मांगा, जो दुआएं नबियों ने मांगी, वो सब कुरान में अल्लाह ने उतारी। इतनी बड़ी दौलत दुनिया में किसी कौम के पास नहीं। तो इन्होंने 3 अंधेरों में से अल्लाह को पुकारा। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, ये तेरी रिज़ा नहीं है, ये तेरी रिज़ा नहीं है, हमारी अमानत है, तेरे पेट पे रखी है, ये ग़िज़ा नहीं है, इनका बाल भी बिका नहीं होना चाहिए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनको, मछली ने अल्लाह के हुक्म से आकर उनको समंदर के किनारे उगल दिया। और वो कौम जिस पर अज़ाब आ रहा था, जब उसने देखा कि अज़ाब आ रहा है, नबी की बात सच्ची हो रही है, अब ये अज़ाब हमें तबाह कर देगा, काले काले बादल छतों तक आ गए हैं, खौफनाक आवाजें आ रही हैं, तो पूरी कौम गांव से बाहर जंगल में आकर, बच्चे, औरतें, दूध पीते बच्चे, सबको लेकर एक जंगल में आकर सबने रोना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। जो अजाब घरों की छतों तक आ चुका था, अल्लाह ने उसे वापस बुला लिया। वो अजाब टूट गया। आसमान से आई हुई कोई बला, दुनिया की कोई ताकत उस बला को रोक नहीं सकती। आसमान से आई हुई बला को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन मोमिन की, हाँ, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से गुनाहों को मानकर माफी मांगना, ये उस बला को भी उठा देता है। जो बला आई नहीं उसको भी रोक देता है, जो आ चुकी है उसको भी अल्लाह वापस बुला लेते हैं जब बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है। तो इधर कौम पर से अज़ाब उड़ गया, उधर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से मछली ने उगल दिया। अब कौम इनको तलाश करती आई, समंदर के किनारे मिले तो कौम ने कहा कि हमने अल्लाह से माफी मांग ली है। अब आप हमें बताइए, अब आप हमें बताइए क्या करना है, हमें दिन बताइए, अब आप आपकी बात मानेंगे, आपके रास्ते पर चले। तो मेरे भाइयों, एक आदम ने बाप का रास्ता और एक शैतान का रास्ता। बाप का रास्ता माफी, गलती मान लेगा, माफी मांग लेगा, और शैतान का रास्ता गलती मानी नहीं, माफी मांगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया लेने का था उनको, एक ही बात लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हर जमाने में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद उस नबी का नाम होता था ला इलाहा इल्लल्लाह
आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, और सबसे आखिर में क़यामत तक के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये है जन्नत का रास्ता। हम आए हैं जन्नत से, जाना है, बोलो ना जी, कहाँ जाना भाई? डोंगू कहाँ जाना? जाना है जन्नत को। रास्ता क्या है? अरे रास्ता नहीं कोई, रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। यह है हमारा रास्ता, यह है हमारा रास्ता। क्या रास्ता है? बंदे अल्लाह के, उम्मती रसूलुल्लाह, बंदे अल्लाह के, उम्मती रसूलुल्लाह के। इस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। इस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। वहाँ खड़ी ना बुला को, वो बंदा है अल्लाह का, वो उम्मती है। मुसलमान को तो किसे बोलते हैं? मुसलमान बिरयानी खाने वाला, शीख कबाब, मटन कबाब, चिकन कबाब, देखो जोना खाली हो जाएगी। तुम ना कर रही हो ना फोन कर रही हो ना? मटन पकाई, ये क्या वो चिकन पकाई, सब खा को पूरा खाली हो जाएगा। तो मुसलमान इसको कहते हैं। एक साहब बोले बड़े का खाया सुना बड़ा मुसलमान हजरत। क्या कहते हैं? क्या बड़े का खाया तो वो कैसा भाई? वो हमें छोटे का खा तो छोटे हो गए, उन्हें बड़ा होगा उसको नमस्ते नहीं हजरत। रहना खाते नहीं, उसके हफ्ते बड़े का खा तो हमें बड़े मुसलमान बनते, मोटे मोटे खा अमौंट तोर्तಲ್ಲ ಒಂಚೂರು फिर क्या तारीफ है मुसलमान की? ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಆ SBI ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ। क्या तारीफ है मुसलमान की? दुनिया में हर चीज का एक नाम है, उसका एक काम है, और पार्टी आगे उसका एक ಬಂದಿಲ್ಲ मकाम है। ये माइक और फोन पे ये माइक, इसका नाम माइक। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು काम आवाज पहुंचाना, ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ मकाम देखो मुंह के सामने है। जहां से कोई तुम्हें उठा लग गया तो चुपके रही है भाई। कौन सी दीवाना आया माइक उठाने में जा रहा है, हजरत का बयान कैसे नहीं सुनना? पकड़ो क्यों से? 2255 SBI अकाउंट बातचीत का एक नाम है, काम है, मकाम है। डॉक्टर का तो किसे बोलते तो मरीज को देखना, उससे दवा देना, उसका इलाज करना। 15 वकील का तो कोर्ट को जाना, केस लड़ना। इंजीनियर का तो ಬಂದೈತಾ घर बनाना, नक्शा बनाना, डैम बनाना। हजाम का तो क्यों हंगड़ी तो मुझे व्हाट्सएप पे देखो कटिंग कर रहा हूं। वो भी दिखाओ ना ये देखता हूं तो सबका एक नाम है, छोटे से छोटे का भी, बड़े से बड़े का भी, और सबका एक काम है। अरे मुसलमान, कितना प्यारा नाम, कितना प्यारा नाम, अरे कितना प्यारा नाम। एक है हमारा अपना अपना नाम, करीम साहब, रहीम साहब, दस्तगीर साहब, जो हमारे अम्मा बाबा रखते हैं। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप नाम रखते हैं, जिंदगी भर उसे उसी नाम से बुलाते हैं। क़यामत में भी उसी नाम से उसे बुलाया जाएगा। तो एक नाम है जो माँ बाप रखते हैं, ये हमारा अपना अपना नाम है। हमारा सबका एक नाम या बैठी में इन सब कौन भाई? अरे बोले जी, इन सब मुसलमान, ये हमारा इज्तिमाई नाम। दुनिया हमें
इस्लाम से पुकारती है, दुनिया हमें इस्लाम से जानती है और हमें भी फख्र है, फख्र, बेशक फख्र है हम कि हम मुसलमान हैं। इतना प्यारा नाम अल्लाह का रखा हुआ, खलीलुल्लाह का पुकारा हुआ, किसे रखा ये नाम? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक रखी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखी? अरे हमारा नाम मुसलमान कौन जी रखे? मैसूर गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट, नहीं इंडिया गवर्नमेंट। हमारा नाम अल्लाह ने रखा। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, मिल्लत अबी, कुरान है कुरान, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। कितना प्यारा नाम अल्लाह का रखा हुआ, खलीलुल्लाह का पुकारा हुआ। काम क्या? अरे काम क्या भाई? जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, जो जी में आए करो, अल्लाह का दिया नाम काम ही जाता नहीं। जो मर्जी करो। तुम्हें खाला का क्या पूछ रही थी? तो काम कोई नहीं। जब जग लगी नहीं भाई, हमारे दो काम है। हमारे कितने काम है? दो काम है। एक रास्ता है, उस पर हमें चलना है और उम्मत को उस रास्ते पर लाना है। ये हमारा काम है। एक रास्ता है हमारा, उस पर हमें चलना है, उस रास्ते पर उम्मत को लाना है। ये हुजूर ने पैगाम दिया है। ये क्या दिया है हुजूर ने? अरे हुजूर ने पैगाम दिया है। हज्जतुल विदा में, हज्जतुल विदा में हुजूर ने इज्तिमा किया। इज्तिमा बोलते जमा करना। इज्तिमा कहते जमा करना। इज्तिमा के बारे में जमा करना। तो हुजूर ने जमा किया। कहां जमा किया? मीना अरफात में जमा किया। उम्मत को जमा किया, सहाबा को जमा किया। हुजूर ने जमा किया, सहाबा को जमा किया और हुजूर ने खुतबा दिया, बयान किया। उस खुतबे को बयान को खुतबा कहते। तो हुजूर ने खुतबा दिया। किसका इज्तिमा? किसका इज्तिमा भाई? सहाबा। और कहा? अरफात में। अरफात में सहाबा का इज्तिमा। और बयान किसका? बयान किसका? प्यारे नबी का, प्यारे नबी का। आपने पूछा क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? सबकी एक जबान थी, क्या आपने पहुंचाया? पहुंचाने का हक अदा कर दिया। क्या? आपने पहुंचाया, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। मैं तफसील में नहीं जाता। तो हुजूर ने फरमाया, मैं मतलब बताता, मतलब कि मैंने तुम तक पहुंचाया है, आगे पहुंचाना तुम्हारा काम है। अल्लाह का पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया है और तुमने देख लिया कि मैंने कैसे पहुंचाया है। आगे पहुंचाना तुम्हारा काम है। सहाबा दुनिया के कोनों कोनों में चले गए। उस पैगाम को लेकर इमाम मालिक
रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग हैं, 4 अइम्मा में से एक हैं, 4 इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। तो ये 4 इमाम। इमाम मालिक वो मदीने में पैदा हुए, मदीने में उनकी जिंदगी गुजरी और मदीने ही में उनका इंतकाल हुआ। वो फरमाते हैं कि मैंने सहाबा के कब्रों की निशानियां तलाश की, मुझे सहाबा के कब्रों की निशानियां 10,000 सहाबा की मिली, बाकी 1.25 लाख हज के मौके पर थे। कहाँ गए? कहाँ गए? वो दुनिया की कोनों में फैल गए। क्यों गए? व्यापार करने, हुकूमत करने। वो अल्लाह का पैगाम लेकर दुनिया के किनारों में चले गए। भाइयों, ये उनकी कुर्बानियों की बरकत है, दीन हम तक पहुंचा है। ये उनकी कुर्बानियां है, दीन हम तक पहुंचा है। तो इस उम्मत के 2 काम है, खुद इस पर चलना है, उम्मत को इस पर लाना है, उसके लिए जान माल लगाना है, सारी जान माल दुनिया पर मत लगाओ। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक सिंपल प्रोग्राम दिया, सिंपल प्रोग्राम, आसान तरीका जिससे हमारी जिंदगी में भी दीन आए, दुनिया में भी दीन फैले। एक ऐसा तरीका जिससे हमारी जिंदगियों में भी दीन आए, दुनिया में भी दीन फैले। उन्होंने एक आसान तरीका दिया। क्या तरीका दिया? कि 3 हिस्से करके 1 हिस्सा दीन के लिए लगाओ। 3 हिस्से करो, हर चीज के 1 हिस्सा दीन के लिए लगाओ। ये हक नहीं है, हक अदा नहीं होता। अरे हक अदा करने वाले तो सब कुछ लगा गए, हक अदा करने वाले तो सब कुछ लगा गए। एक सिद्दीक़ अकबर, हुजूर ने पूछा तबूक के मौके पर कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो फरमाया, अर्ज किया कि हुजूर अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ा है, बाकी घर में कुछ नहीं है। एक सिद्दीक़ की तरतीब, एक फारूक की तरतीब। क्या हजरत उमर घर में जो कुछ था आधा घर में छोड़ा, आधा लेकर आ गए हुजूर की खिदमत में, क्या हुजूर ये है मेरी तरफ से। और आप साहबा की तरतीब ये थी कि वो 3 हिस्से करके 1 हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाते थे। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने एक सिंपल प्रोग्राम दिया। क्या दिया? कह रहे भाइयों, सब कुछ दुनिया पर मत लगाओ, सब कुछ दुनिया पर मत लगाओ और खाली हाथ मत जाओ। अरे सब कुछ लगा दिया, जान लगा दी, जान लगा दी, जान खपा दी, जान लगा दी, जान खपा दी। क्या के लिए? दुनिया के लिए। अक्ल लगा दी, समझ लगा दी, सलाहियतें लगा दी, ताकत लगा दी, कुव्वत लगा दी, जान लगा दी दुनिया के लिए। देखो छोटा एक किस्सा सुनाता हूं। सिकंदर, कौन सिकंदर? वो हमारे गली में एक छोकरा है, उसकी अम्मा पुकारती रहती है उसे, अरे मेरे सिकंदर, अरे मेरे सिकंदर। उन्हें कहिए तुम्हारी गली का सिकंदर, गांव का सिकंदर तुम्हारे। कौन का? तो सिकंदर का तो दुनिया फतह करने वाला, जो दुनिया फतह करने के इरादे से चला, दुनिया फतह करने के इरादे से चला और हिंदुस्तान तक जो रास्ते में आया वो फतह किया। हिंदुस्तान आकर उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया कि आप थक गए, अब गांव जा रहा है वापस। रोज चलना और रोज जंग लड़ना, रोज चलना, रोज जंग लड़ना। फौज थक गई कि हम अब गांव जाते हैं वापस। और जब फौज थक गई तो वो क्या करता? वो भी वापस गया। रास्ते में मौत आई,
समझदार था, बड़ा समझदार था, बहुत होशियार था। उसे समझ में गया वो कि मेरी मौत करीब आ चुकी है। तो उसने ये कहा, अपनी फौज में ऐलान कराया कि अरे है कोई जो मेरी मौत को इतनी दूर कर दे कि मैं गांव जाके मर जाऊं, गांव जाके खबर बच जाए। ये आखिरी तमन्ना कि मेरी खबर गांव में बने, मैं परदेश के रास्ते में मर रहा हूं। तो उसने ऐलान कराया फौज में। उसकी फौज में बड़े बड़े अक्लमंद समझदार लोग थे। जब भी तो दुनिया फतह की उसने। जब दुनिया फतह करना तो मामूली काम है, बच्चे का खेल है। उसने ऐलान करा, है कोई, अरे कोई है जो मुझे इतने दिन की जिंदगी दे दे कि मैं गांव जाकर मर जाऊं। लेकिन कोई ना कर सका। और अगर कोई ये कर दे तो मैं मेरी पूरी दौलत देने तैयार हूं। सिकंदर की दौलत कोई कम दौलत थी। अरे उसने बादशाहों को तख्तों से उतारा, कोई उसके सामने टिक नहीं सका। बड़ी बड़ी फौजें उसके सामने टिक नहीं सकी। बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त की, बादशाहों को तख्तों से नीचे उतारा। उनके खजाने, बाप दादा, खक्कड़ दादा जमाने से जो उनके खजाने उनके जमा थे, वो खजाने सिकंदर के हो गए। मैं जाती हूँ, छोड़ो। तो ये सब कुछ देने तैयार है वो। कहता है मुझे चंद दिन की जिंदगी मिल जाए, चंद दिन की जिंदगी, ये सब कुछ ले लो, जो दे दे उसमें सब खजाने दे दूंगा। कितने हसरत की मौत है, दुनिया के लिए जान लगाने वाला। और नहीं मिलता तारीख में कि किसी ने इतनी दौलत जमा की हो। पता नहीं कितने बादशाहों के खजाने जमा किए, लेकिन हसरत के साथ दुनिया से गया। तो भाइयों, दुनिया बेवफा है। दुनिया बेवफा है। मरगा तो बेटे भी, जवाया भी दोषना। अरे दोषना जी, मीरास कौन मीरास? बेटे जवाया। बेटे बोलते हैं क्या जी, बुढ़ा एक छोड़ को गया सो बहुत रखा करके सुतले को थे हमें, ये छोड़ा सो है ये बुढ़ा। ये कौन बोलते सो? बेटे जमाया यत्ता छे हमारे हिस्से में, ये पत्र लिया हमारे हिस्से में। एक आज तक दुनिया में ऐसा नहीं मिला कि जिसने शुक्र किया हो कि मेरा बाप देखो मेरे लिए क्या छोड़ के गया। कोई जमाई ऐसा मिला कि देखो हमारा ससुरा मुझे क्या दे के गया। बेटे दुआ करते बुढ़ा मरनागर को। मेरे ख्याल में ये सब बेंगलुरु में छोटा नहीं गाड़ी, मैसूर वाला ऐसा नहीं करते। बेटे दुआ करती, क्या दुआ करती? सांप के सर का बैठा ना जी, दौलत तो मरता ही ना जी, खाता भी नहीं, खाने देता भी नहीं जी। बैठा है सांप के सर का, मरता नहीं ना खाता, कब्जी मरता तो कौन दुआ करता फिर? बेटा जिसके लिए जान लगाई, जान खपाई, बेटा दुआ मरने का इंतजार करता है और दामाद से मरने की दुआ करता है। बेटा इंतजार करता है, दामाद। इसलिए कहते मेरे भाइयों, कहां लगा रहे हो अपनी जाने, अपनी जिंदगियां? रात मौलाना कह रहे थे कि दुनिया से दीन कमाओ, दुनिया से दीन कमाओ। अल्लाह ने दुनिया दी है, जिंदगी दी है, वक्त दिया है कमाने का, तो क्या कमाओ? दीन कमाओ। तुम्हारा एरिया साहब ने एक सिंपल प्रोग्राम दिया कि 3 हिस्से करके 1 हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाओ,
अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो कम से कम 10 हिस्से करके एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाओ। और ये वो है जो मौत पर काम आएगा, कल कब्र में काम आएगा, मैदान हशर में काम आएगा। तीसरा हिस्सा 3 हिस्से करके एक हिस्सा लगाओ। 4 महीने हर साल 4 महीने। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हजारों लाखों लोग 4 महीने लगा रहे हैं। और अगर इतनी हिम्मत नहीं है, चलो 10वें से शुरू करो। 10वां का साल का चिल्ला, महीने के 3 दिन, रोजाना के 2.5 घंटे। साल का चिल्ला, महीने के 3 दिन, रोजाना के 2.5 घंटे। अब इसका बदला क्या मिलेगा? जो दुनिया के लिए किया, जान लगाई, माल लगाया, ताकत लगाई, सलाहियत लगाई, सब कुछ लगाया, उसका बदला 0। उसका बदला 0, मौत के वक्त पर 0। और जो अल्लाह के दीन के लिए लगाया, उसका बदला 1 के 10। 1 के 10 लगाया था चिल्ला, मौत के वक्त पर सवाब ऐसा मिलेगा गोया पूरा साल अल्लाह के रास्ते में फिरता रहा। लगाया था 3 दिन, सवाब बदला ऐसा मिलेगा कि गोया पूरा महीना अल्लाह के रास्ते में फिरता रहा। लगाए थे 2.5 घंटे रोजाना, मौत के वक्त पर ऐसा मिलेगा बदला कि गोया पूरा दिन यही किया तबलीग और कुछ किया ही नहीं। लगाया 2.5 घंटे, लगाए 2.5 घंटे और बदला मिलेगा ऐसा कि गोया पूरा दिन यही करता रहा और कुछ किया ही। लगाए थे 30 दिन, बदला ऐसा मिलेगा कि गोया यही करता रहा और कुछ किया ही नहीं इससे पूरा महीना। लगाया था चिल्ला, सोच के ऐसा बदला मिलेगा कि गोया पूरा साल तबलीग ही में फिरता रहा और कुछ किया ही नहीं, ऐसा बदला मिलेगा। तो दीन वफादार है, कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा। ये रास्ता है भाइयों, चलते रहेंगे, अल्लाह आगे बढ़ाएगा, अल्लाह आगे बढ़ाएगा, मंजिल को पहुंचाएगा। और अगर मंजिल को पहुंचने से पहले दुनिया से जाने का वक्त आ गया, मंजिल को पहुंचे नहीं, मंजिल को पहुंचे नहीं, दुनिया से जाने का वक्त आ गया, तो सिकंदर की तरह हसरत से नहीं जाएंगे। सिकंदर की तरह दुनिया से हसरत से नहीं जाएंगे। कुरान में, हदीस में बशारतें हैं, अब तफसील का वक्त नहीं है। कुरान में, हदीस में बशारतें हैं कि जिनका रास्ता पकड़ा था, क़यामत में अल्लाह उनके साथ उठाएगा। पहुंचे नहीं उनकी मंजिल को, रास्ता उनका पकड़ लिया था, पहुंचे नहीं मंजिल को पहुंचने से पहले मौत आ गई। तो कल क़यामत में अल्लाह, कुरान हदीस की बशारतें हैं कि क़यामत में अल्लाह जब उठाएगा, उनके साथ उठाएगा, उनके साथ हशर करेगा, उनके साथ हशर करेगा जिनका रास्ता पकड़ा, उनके साथ उठाएगा, उनके साथ हशर करेगा। और कौसर की घाट होगा, क्या बुझाएगा हदीस पे। तो भाइयों देखो, ये इज्तिमा बयान सुनाने के लिए नहीं है, सुन को सुन दो नहीं कहते। हाँ, सवाब मिलेगा, इनकार नहीं है, लेकिन भाइयों ना हमारी जिंदगी बदलेगी, ना दुनिया का हाल बदलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी भी जिंदगियां बदले, दुनिया का भी हाल बदले,
अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में बनाए जिनको अल्लाह हिदायत देता है, उनको हिदायत के दुनिया में आने का जरिया बनाता है। तो भाइयों, हम यहाँ से कुछ तय करके जाएं, कुछ तय करो, कुछ तय करके जाओ। इंशाअल्लाह आइंदा जिंदगी में मुझे इतना जरूर करना है। ऐसा नहीं होगा जैसे अब तक गुजरी है, नहीं, मैं आज तय करता हूँ कि मुझे आइंदा जिंदगी में इतना करना है। हिम्मत है तो 4-4 महीने के तय करो, एक तीसरा हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाओ। और अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो 10वां हिस्सा तय करो। अल्लाह पाक आगे बढ़ाएगा, रास्ता पकड़ लेंगे, अल्लाह आगे बढ़ाएगा। मंजिल को पहुंचने से पहले मर गए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है, कुरान हदीस की बशारत है कि क़यामत में अल्लाह उनके साथ उठाएगा। जो मंजिल को पहुंचे हुए लोग हैं उनके साथ उठाएगा, हशर करेगा। इसके लिए भाइयों 10 मिनट के लिए हल्का बना के बैठो, 10 मिनट के लिए हल्के बना के बैठो, कुछ तय करो क्या करना है, आइंदा जिंदगी में क्या करना है। जो जितनी गुजर गई मालूम है, जितनी बची मालूम नहीं है। कितनी बची, अरे किसकी कितनी बची हुई है कुछ मालूम है? जो गुजरी वो मालूम है, जो बची है वो मालूम नहीं है। तो जो जिंदगी बची है उस पर इंशाअल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तेरे दीन के लिए 4 महीने लगाऊंगा, फला महीने में लगाऊंगा, चिल्ला लगाऊंगा, फला महीने में लगाऊंगा, हर साल 4 महीने फला महीने में लगाऊंगा, चिल्ला फला महीने में लगाऊंगा, महीने के 3 दिन मैं हफ्ते में फला हफ्ते में लगाऊंगा, रोजाना 2.5 घंटे में लगाऊंगा। दुनिया मौका देगी तो लगाऊंगा, दुनिया मौका नहीं देगी तो क्या करूंगा? क्या करूंगा बोलो भाई? ये इज्तिमा में हजरत बयान करने बैठे थे, मौलाना हमारे कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैं मैसे में बैठा था, बहुत जमाना पहले की बात है, हजरत दुनिया से जाकर कितने साल हो गए। मैं उस जमाने में जवान था, चलता फिरता भागता दौड़ता था, तो मैं मस्जिद में बैठा था। हजरत बयान कर लेते, 2 बुड्ढे एक्सपायरी डेट हो गई है, कैसा कि लुढ़क लग गई, उन्होंने मेरे बाजू बैठी। एक जने बोलती, हजरत बोल रही तो काम करना सोचिए। उजाड़ बुड्ढे हो जी, हजरत बोल रही काम करना सोचिए, सहूलता भी फुर्सता रहे तो करना सोचिए, सहूलता भी फुर्सता कहते सहूलता, वो कहते सहूलता होना रही उनको अभी, और फुर्सता अभी कितनी फुर्सत होना रही अब क्या है, अब 100 साल बच को रहेंगे उनके। शैतान मौलाना फरमा रहे थे, तो वो ये नहीं कहता बच करो, वो टालता है। तो इसलिए भाइयों, अरे यहां से कुछ इरादे लेके जाओ, कम से कम ये 3 इरादे लेके जाओ। साल का कितना, 4 महीने या कम से कम चिल्ला, कब ये मुबारक महीने हैं, रजब चल रहा है, शाबान आ रहा है, शाबान आ रहा है, उसको समझते मेरा महीना है, मेरा महीना है। तो भाइयों 10 मिनट के लिए हल्के बना के बैठो, तुम्हें सोच करेंगे हजरत खाने को आगी अपना आप 10 मिनट बैठो करी, मैं भी नहीं खाया, मैं भी बैठा, तुम्हें भी बैठो। शैतान उठाता है, क्यों? तो वो कहता है देखो बहानों से उठाता है, हल्लफ फुकरा है, पानी पी ले कोई के बयान करे तो मैं हल्ला इनका शुक्र है।
ये शैतान है, वो काना में बोलता है उसके साथ चले गए ना तुम्हें लगाओ बा हल्के है। मैं गया आया, उसके साथ गया आया, गया तो गया आया, क्योंकि उसे मालूम है ये बैठेगा तो कुछ ना कुछ इरादा करेगा, और इरादा करेगा तो इसको कितना अल्लाह देगा। अरे मोमिन के इरादे की भी अल्लाह के यहाँ कीमत है। देखो कैसा देने वाला है, कैसा नवाजने वाला है। जब मोमिन के इरादे की भी अल्लाह के यहाँ कीमत है। इरादे पे 1 सवाब करे तो 10 कम से कम, फिर जितना अल्लाह कहता है मैं बगैर हिसाब के देता हूं, मुझे कौन पूछने वाला हिसाब। तो शैतान जानता है, वो काटता है, जड़ काटता है। भाई क्या तो इतना ही इरादे करेगा सो इसे उठा ले जा क्या चाहिए बहाने से। कितना ज्यादा लीजा अल्लाह इसे, तो क्या करेंगे भाई, बैठेंगे क्या जाएंगे। अरे क्या बोलो, पीछे वाले क्या बोलते हैं, सीधी तरफ वाले क्या बोलते हैं, बाएं तरफ वाले क्या बोलते हैं। भाई तुम्हारे पास जिलों का रक्षा है, कौन सा जिला कहाँ है। अरे भाई तख्त वालों मैं भी भूल गया, तुम्हें भी भूल गए, बहुत अच्छा है छोड़ो। आपके जिलों के बोर्ड लगे, आपको मालूम है आप वहीं ठहरे हुए हैं। हासन वाले कहाँ हैं, कुर्ग वाले कहाँ हैं, मंडिया वाले कहाँ हैं। हासन वाले हासन के बोर्ड के पास बैठो, कुर्ग वाले कुर्ग के बोर्ड के पास बैठो, मंडिया वाले मंडिया के बोर्ड के पास बैठो, और मैसूर वाले तुम्हारे हल्कों के बोर्ड लगे। ये देखो यहाँ खुदादाद है, यहाँ टीकू है, और आगे के मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे हल्कों के पास बैठो, बैठकर चंद मिनट ये इरादे करो 4 महीने कब लगाएंगे, शिमला कब लगाएंगे, 3 दिन कौन से हफ्ते में देंगे, रोजाना 2.5 घंटे कब देंगे। यहाँ से ये इरादे करके जाओ। ये इज्तिमा कुछ नियतें करके जाने का है, कुछ इरादे करके जाने का है। खामोशी से बात किए बगैर उठकर अपनी अपनी जगह जाकर हल्का बनाओ, एक दूसरे से मुसाफा नहीं। अरे वहां मुसाफा देखो, मुसाफा ना लोगों तो वहां रेखा कर रही, ये पीले शर्ट वाला बच्चा, मुसाफा नहीं, वहां रेखा नहीं, बाद में करो, सबको कहता नहीं मैं बाद में गले मिल लो, क्या मिल लो, पहले इरादे करो। पूछो उसे तू क्या करे अब इरादे अगर को, तुम्हें क्या करे उसे बोलो, बल में गले मिलो। 1 साल का हासन वाले हासन की जगह आजा भी चला भी मंडिया वाले उनके बोर्ड के पास, और बैठ लो इरादा करो कुर्ग वाले उनके बोर्ड के पास, मैसूर वाले हल्के देखकर वहां बैठो, मैं भी बैठूं देखूं।